आप सभी ने देखा होगा, मैंने भी देखा है कि वर्ष में पूरी दुनिया की भ्रष्टाचार की एक रैंकिंग जारी की जाती है। तो उस वक्त बड़ा दुख होता है जब हम देखते हैं कि हमारे देश की रैंकिंग भ्रष्टाचार में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हम बहुत भ्रष्टाचारी होते जा रहे हैं। हमारे देश का इंसान आपराधिक प्रवृत्ति का होता जा रहा है। सरकार, ये बुद्धिजीवी लोग कितना ही प्रयास कर लें, लेकिन जब तक इंसान खुद नहीं सुधरेगा तब तक हम अपराध पर, भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगा सकते। नमस्कार, मैं तेजवीर सिंह अलूना आज एक वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सच्चाई, वास्तविकता बताने का प्रयास करूंगा और जागरूक करने का प्रयास करूंगा। आप कई दिन से एक प्रकरण देख रहे हैं गजरोला की एक महिला सिमी उर्फ सिमी नागपाल का, जो मेरे चैनल पे आप लोग देखते हैं, पब्लिक ऐप वगैरह पे भी आप लोग देखते हैं। तो आज मैं कुछ उसके कारनामे आपके सामने रखना चाहता हूँ कि महिलाएं भी ऐसी होती हैं। आप सब ने ये भी देखा होगा कि सरकार ने जो नियम कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए बनाए हैं, कुछ महिलाएं उनका दुरुपयोग करती हैं। आए दिन छेड़खानी के झूठे मुकदमे, 376 बलात्कार के झूठे मुकदमे करके लोगों से एक्सटॉर्शन, अवैध उगाही करती हैं, लोगों को प्रताड़ित करती हैं, या उनका कोई सगा संबंधी किसी अपराध में फंस रहा हो और जो शिकायत करता हो उस पर दबाव बनाने के लिए ये आए दिन काम करती हैं। सिमी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जब उसने ये गलत काम शुरू किए तो बहुत सारे लोग बचना चाहते हैं, सामने नहीं आना चाहते, तो लोग दबे रहे, कुचले रहे, चुपचाप अत्याचार सहन करते रहे। लेकिन पिछले 1.5 महीने से इसकी पोल खुलनी शुरू हुई। इसके पति ने क्या किया, एक लड़का है अरविंद, उसका मकान कब्जा कर लिया। उसने, देखो, ये प्रभारी मंत्री जी को भी एप्लीकेशन दी। किराए पे उसने मकान दिया था, जो उसने लिख के दिया, उसको इसने मकान कब्जा कर लिया। उसके साथ मारपीट की। जब वो आया, ये उसके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया पेपर में। उसने जिलाधिकारी को दिया कि इसने फर्जी स्टाम्प भी तैयार कर रखा है, कोई मकान खरीदा नहीं, फर्जी स्टाम्प तैयार कर लिया। फिर उसने मकान कब्जे का आरोप लगाया। अरविंद नाम का लड़का है, दिल्ली रहता था। जब उसने यहाँ की कारनामे इसके सुने तब वो गजरोला आया। उसके बाद उसने फर्जी और डॉक्यूमेंट, हाउस टैक्स कटवा लिया। अपने आप को नागपाल लिखती हैं, वो नागपाल पुराने चेयरमैन थे उनका वो करके। ये उसका स्टाम्प है उस लड़के का जो मकान इसने कब्जा किया था। ये उसके पिताजी के नाम, उनका डेथ सर्टिफिकेट है, मर गए थे। ये उसके पिताजी के नाम बिजली का बिल आ रहा था। जब ये सब मामला बढ़ा तो नगर पालिका ने एक नोटिस जारी कर दिया इसको कि आप अपने स्वामित्व के, अपने मकान पे हक दिखाने के कागजात दिखाएं, मतलब रजिस्ट्री दिखाएं। फिर उस लड़के ने एप्लीकेशन दे दी तो सिमी और सिमी नागपाल, विजय नागपाल के घर का बिजली का कनेक्शन कट गया, क्योंकि वो बिजली का कनेक्शन जो था स्वर्गीय लाल सिंह के नाम था, जो इसके अरविंद के पिताजी हैं। बिजली काट दी गई बिजली विभाग द्वारा। वहाँ पे ये डॉक्यूमेंट लेके गए कि हमारे पास ये कागज़ है, जबकि कोई इनके पास रजिस्ट्री बनावा नहीं था, तो उनका कनेक्शन नहीं हुआ। अब और बात बताता हूँ। सब्जी की दुकान की आड़ में ये लोग शराब बेच रहे थे, उसकी हमने शिकायत पोर्टल पे कर रखी थी। ये मुख्यमंत्री पोर्टल का है। सब्जी की आड़ में शराब बेचना, वो पकड़ी गई। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, जो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, एक महिला होने की आड़ में भ्रष्टाचार किया। एक प्लॉट अवंतिका नगर में था जो खरीदा गया, उस पर मकान बनाया नहीं, मकान बनाया दिखाकर 2.5 लाख रुपए जो किसी गरीब को मिलते हैं, जिनके पास घर नहीं है, मकान नहीं है, वो 2.5 लाख रुपए मिली भगत से हड़प लिए। अब किसकी मिली भगत से हड़प लिए मैं क्या बताऊं, उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहे। मकान बनाया नहीं, फोटो कहीं और खिंचवा दिए, जालसाजी कर ली और उस प्लॉट को बेच के प्लॉट ले लिया। ये प्लॉट बेच दिया, सॉरी। और उस प्लॉट को बेचने के बाद ये तिगरी शाहपुर में एक प्लॉट ले लिया गया। अब सोचो महिला कैसी हो सकती है, पेपर में आया, लाभ लेने के बाद घर नहीं बनाया। उसके बाद जब ये जांच पूरी हुई, एसडीएम भगत सिंह जी ने जांच पूरी की, उन पर बहुत दबाव डलवाया गया, लेकिन उन्होंने लिख दिया कि ये महिला दोषी है और इसको इससे रिकवरी की जाए, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग डूडा के भी मिले हुए थे। जो डूडा होती है डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जनपद कुछ ऐसा कुछ होता है। तो उन्होंने इस पर कानूनी कार्रवाई के लिए नहीं लिखा, लेकिन इसको नोटिस दे दिया। ये इसको नोटिस दिया गया सिमी को कि आप 15 दिन के अंदर डिमांड ड्राफ्ट के रूप में 2.5 लाख रुपए जमा करें। मजिस्ट्रेट जांच में दोषी पाई गई कि इसने प्लॉट को बेच दिया 2021 में। 2022 तक ये जालसाजी से
सरकार से पैसे लेती रही ठगी करके, झूठा शपथ पत्र दे दिया, झूठे कागज दे दिए, झूठे डॉक्यूमेंट जमा कर दिए, झूठे फोटो दे दिए। तो वहाँ पे जालसाज ये जो है अपराधी सिद्ध कर दी इस कागज ने, उसमें लिखा हुआ है, अगर आप डिटेल में देखेंगे तो नोटिस मिलने के बाद 15 दिन बाद इसने जो था वो 2.5 लाख रुपए डिमांड ड्राफ्ट अमरोहा में जमा कर दिए। ये भी उसी का कागज है और ये भी वो अखबार का पेपर है जिसमें बोला आवास नहीं बनाया, कागज लेने के बाद पेपर में भी आया। उसके बाद आप सोचिए ये महिला कितनी हर कदम पे जालसाजी करती है। घर में एयर कंडीशन लगा रखा है, ये देखो एयर कंडीशन था और घर में इसने राशन कार्ड बना रखा है, अपना राशन कार्ड बनाया हुआ है। भाई जो सरकार के नियम कानून है, एयर कंडीशन नहीं होना चाहिए, बंदूक का लाइसेंस नहीं होना चाहिए, 2 व्हीलर 4 व्हीलर नहीं होना चाहिए, पक्का कुछ ऐसे नियम है, उसको भी जालसाजी कर ली। फिर ये इसका राशन कार्ड जो है ये कैंसिल हुआ, ये राशन कार्ड इसका सिमी का निरस्त हो गया। तो आप सोचो एक महिला होने के बाद कितने गलत काम, एक व्यक्ति का मकान कब्जा कर लेना, उस पर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, फर्जी कोई स्टाम्प बना लेना, राशन कार्ड बना लेना, झूठी बात बोल के सीधा। मैंने नगर पालिका से पता किया, जब शिकायत की तो पता चला कि नगर पालिका से नहीं, सीधा सिफारिश लगवा के बनवा लिया, जहां पे अब ये सप्लाई विभाग ने उसको कैंसिल कर दिया है। तो आप सोचो लोग किस कदम तक अपराधी हो गए हैं, हर जगह ये भ्रष्टाचार करते हैं। हमारा उद्देश्य ये रहा कि हम लोगों को जागरूक करें। हमारा देश आज भी हमें जीवन यापन के लिए पैसे देता है, तो हम देश के वफादार हैं, गलत काम हम नहीं करेंगे। 25 साल से ज़्यादा हमने देश की फोर्स में सेवाएं दी हैं, एक अच्छी रिमार्केबल हमने जॉब की है। तो हमें दुख होता है कि हमारे यहाँ पे ऐसे भ्रष्टाचारी लोग भी हैं, महिलाएं भी हैं जो आए दिन गलत काम करती हैं। और जो मोदी जी और योगी जी ईमानदार से देश को चला रहे हैं, ये लोग आए दिन उनकी छवि खराब करती हैं। जो गरीबों के लिए धन आता है, आवास आते हैं, उनमें जालसाजी करती हैं। राशन कार्ड में हेरा फेरी, प्रधानमंत्री आवास योजना में हेरा फेरी, वहाँ 2.5 लाख रुपए जमा किए, नियम के अनुसार 2.5 लाख रुपए ब्याज के साथ, और 420 का मुकदमा, गबन करने का मुकदमा अभियोग भी पंजीकृत होना चाहिए था। हमने उसकी मांग की है कमिश्नर तक, और ये इस पे मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि इसने महिलाओं के नाम पे, महिला होने के साथ साथ महिलाओं के नाम को भी डुबाया है। ये आए दिन लोगों के साथ मारपीट करती है। एक पायल बेचने वाला गरीब था, उसने बोला थोड़ा पीछे हो जाओ, उसके साथ मारपिटाई कर दी। एक बार ये कोई सड़क बन रही थी बुद्ध बाजार में, तो मेंबर से थोड़े बहुत अपना मेंबर की खास है, तो सोची मैं खुद ही इंजीनियर हूँ, वहाँ पे खड़ी हो गई। वहाँ श्यामलाल जी कोई आए, उनका पैर रखा गया, तो उसको इसने बहुत पीटा। उसके बाद श्यामलाल ने दुखी होकर जब पुलिस बुलाई, तो पुलिस को कहने लगी कि इसने मेरे कपड़े फाड़े, ये मुझे छेड़ा था। मतलब ये महिला होने का कार्ड, पुलिस भी डर जाती है कि महिला, ये नहीं वेरीफाई करती तुझे कोई क्यों छेड़ेगा। भाई बिना मतलब कोई क्यों छेड़ेगा, और खुलेआम कोई सड़क पे छेड़ेगा। लोग तो घर के अंदर भी नहीं छेड़ते, महिलाओं से डरते हैं। मेरे पास आए दिन बहुत सारे ऐसे फ़ोन आते हैं जगह जगह से, सर मेरे बच्चे पे झूठा मुकदमा कर दिया, छेड़खानी का कर दिया, रेप का कर दिया, अब पैसे मांग रही है। तो ऐसी जो महिलाएं हैं उनको एक्सपोज करना जरूरी है। और जो भ्रष्टाचार कर रही हैं, जो देश की जड़ों को खोखला कर रही हैं, आप सबने, हम सबके पूर्वजों ने इस देश को मेहनत सींच करके इस लायक बनाया कि हम समृद्ध हो रहे हैं, और ये लोग जड़ों को खोखला कर रहे हैं, हर कदम पर जालसाजी करते हैं। आए दिन इनकी ये जो शिकायतें मिल रही हैं, सिमी की शिकायतें मिल रही हैं कि लोगों के साथ मारपीट करना, जिस पर मर्जी हाथ उठा देना, और शराब बेचना। एक व्यक्ति शराब पी के पड़ा था वहाँ पे स्टेशन रोड पे, मैंने उसकी वीडियो कवरेज भी की थी। तो 60 रुपये का पौवा ला के 120 का बेचना, मेहनत से कमाई ना करना, प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाला, राशन कार्ड में घोटाला, दूसरे का मकान कब्जा कर लेना। बताओ क्या एक ये महिला के काम है? और जाके अदालतों में झूठे मुकदमे कर देना, किसको फंसा देना कि ये मेरी छाती पे हाथ मारता है, मेरे उस पर मारता है। बताओ, ऐसे लोगों को तो समाज में रहने का अधिकार ही नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि ऐसे लोगों को जज, अदालत जो मेरी वीडियो देखेंगे, मैं निवेदन करता हूं कि ऐसे लोगों की कड़ी जांच होनी चाहिए और इन पे कड़ा एक्शन होना चाहिए कि भविष्य में कानून का दुरुपयोग ना करें, कोर्ट में जाकर झूठे मुकदमे डाल देना। भाई कोई क्यों छेड़ेगा? तुझे ही ज्यादा छेड़ने वाले लोग हैं। हर आदमी पे इल्जाम, सीताराम पे इल्जाम, किसी पे भी हाथ उठा देना। एक पड़ोसी और है, उसको पीटा। हर आदमी पे महिला होने का कार्ड खेलना, अपने आप को पता नहीं क्या क्या दिखाना, और इतने जालसाजी के काम करना। अगर तुम किसी पे बहुत ज्यादा आक्रामक हो तो आपको बिल्कुल पहले साफ होना पड़ेगा, आपका चरित्र साफ होना चाहिए। आप भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए, गलत कामों में इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए।
आप शराब बेचते हो, प्रधानमंत्री योजना में घोटाला करते हो, वहाँ जालसाजी गबन करके 2.5 लाख ठग लेते हो, राशन कार्ड में घोटाला करते हो, दूसरे का मकान कब्जा करके बैठे हो, आए दिन लोगों से झगड़ते हो, सड़क पर जाकर मारपीट करते हो, मजदूर के पैसे नहीं देने, जिसने घर में कोई रेनोवेशन काम कराया था उसके पैसे नहीं दिए, बिजली वाले के नहीं दिए, प्लम्बर के नहीं दिए, राशन वाले के नहीं दिए। तो आप तो एक दबंग हो गए, आपको समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और हम वीडियो बना के लोगों तक यही जागरूक करने का प्रयास करते हैं कि गलत काम का विरोध होना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में गलत को गलत कहने वाला कोई नहीं मिलेगा और आप ऐसे ही प्रताड़ित होते रहेंगे। और पुलिस भी ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उन पर काम करें। और हम आपसे वादा करते हैं कि हम प्रयास करेंगे, जिसने प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पे ये शायद मेरी दूसरी वीडियो चल रही है गंगा मेले की, प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पे जिन्होंने घोटाला किया है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और जालसाजी गबन किया है तो उसका 420 का अभियोग पंजीकृत होना चाहिए। 2.5 लाख रुपए जमा कर दिए, दोषी सिद्ध हो गई, दोषी स्वीकार कर लिया कि हाँ मैंने गबन किया था। जब गबन किया था, स्वीकार कर लिया था, तो अभियोग भी बनता है, मुकदमा भी बनता है, उन लोगों पे भी बनता है जिन लोगों ने इसको सहयोग किया। बिना मकान बनाए उसके फोटो जियो टैग कर दिया, फोटो खींच दिया और उसको तीसरी किस्त भी दे दी। जो आखिरी किस्त थी वो प्लॉट बेचने के बाद दे दी। इसने इसी महीने 2021 में प्लॉट बेचा, 2022 तक ये प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा लेते रही। आपका, हमारा, सबका जो टैक्स का है, जो सबका पैसा है, देश का पैसा है, उसको ये जालसाज महिला ठगी करके लेती रही। और लोगों के साथ आए दिन ये काम करती है, दबंगई दिखाना, मारपीट कर देना, हर आदमी पे ये कह देना कि तूने मेरे कपड़े फाड़े हैं, थाने में चली जाऊंगी। वो अरविंद ने भी वीडियो में यही बोला कि मुझे धमकाती थी, तेरे पे क्षेत्र लगवा दूंगी, तेरे पे छेड़खानी का मुकदमा लगवा दूंगी। तो महिलाएं जो ऐसा काम करती हैं, पुलिस को उन पर भी कार्रवाई करनी चाहिए, आइडेंटिफाई करके, उनको पहचान करके, जो कहाँ क्षेत्र में ऐसी ऐसी महिलाएं हैं जो गलत काम कर रही हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और खासकर ये सिम्मी जो लोगों पे, सम्मानित लोगों के साथ जबरदस्ती भिड़ना, वीडियो बनाते हुए बदनाम करना, ऐसी लोगों पे, ऐसी महिलाओं पे कड़ी कार्रवाई बनती है। अभी तो पहले ये प्रधानमंत्री आवास योजना पे ही इन पे कार्रवाई होगी। लखनऊ से आदेश हुए हैं कि कार्रवाई की जाए, विधिक कार्रवाई की जाए, लेकिन जो भ्रष्टाचारी लोग बैठे वो थोड़ा इसको दबाने का प्रयास करें। गलत काम कभी छुपता नहीं, सच्चाई कभी छुपती नहीं, झूठ ज़्यादा दिन तक चलता नहीं, सच जो है जमीन फाड़ कहा जाता है। जैसे कि हम पूरे आत्मविश्वास के साथ आज इस महिला के बारे में आपको बता रहे हैं। इसने गजरोला में बहुत लोगों के साथ अन्याय किया है, कई को झूठा जेल भी भिजवा दिया, किसी पे कुछ कर दिया। अभी तो पोल धीरे धीरे खुलती आ रही है और अदालत भी इस चीज़ को देखेगी। अदालत भी ये देखेगी कि इस महिला ने प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाला किया, इस महिला ने झूठा राशन कार्ड बनवाया घर में एयर कंडीशन होते हुए, इस महिला ने मकान कब्जा कर रखा, इस महिला ने इतने लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया, इसने मजदूर के पैसे नहीं दिए, इसने घर वाले प्लम्बर के पैसे नहीं दिए, सामान के पैसे नहीं दिए। ये सब सबूत हैं, हम झूठ बोलते नहीं, हमारे पास पूरी फाइल बन गई है इस चीज़ की। अक्सर हम किसी को ज़्यादा परेशान करने का प्रयत्न कभी नहीं करते, हम सच्चाई दिखाने का प्रयास करते हैं। जो मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल सत्य है और सत्य सबके सामने आना चाहिए ताकि लोग भविष्य में सचेत हो जाएं, गलत काम ना करें और देश हित में काम करें। आप सभी को तेजवीर सिंह अल्लूना की जय हिंद।